दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, एक सुपर गृहिणी किसे कहते हैं? किसको कहेंगे एक सुपर गृहिणी? हमारा सुपर गृहिणी का मतलब है कि वाइफ से नहीं है। हमारा सुपर गृहिणी का मतलब है होम मेकर से मतलब है, यानी कि परिवार के निर्माता से मतलब है। जो परिवार की जो बिल्डर होती है उससे मतलब होते हैं। देखिए, सुपर गृहिणी उसे कहते हैं जिसके अंदर परिवार को क्या है आगे ले जाने की क्वालिटी होती है, जिसके अंदर आगे ले जाने की क्या है बुद्धि होती है, विवेक होता है, जो परिवार को क्या है बांधे रखने की क्षमता रखती है, उसे आप क्या है सुपर गृहिणी कर सकते हैं। सुपर गृहिणी का मेन जॉब ये होता है कि वो परिवार के बच्चों के अंदर जो मानवीय गुण होता है उसको क्या है डेवलप करना, उस गुण को क्या है विकास करना, उस गुण को पैदा करना। मानवीय गुण में जैसे बच्चों के अंदर क्या है नैतिक गुण, जैसे प्रेम है, सत्य है, सहानुभूति है, ईमानदारी है, संवेदना है, सिंपैथी, इस तरह की भावना बच्चों के अंदर डेवलप करने का मुख्य कार्य जो होता है एक गृहिणी की होती है। और गृहिणी जो होती है, और हमारे हिसाब से गृहिणी को भी कर्तव्य और अधिकार दोनों समान होना चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ ओनली वन गृहिणी को क्या है कर्तव्य दे दिया जाए और अधिकार उससे छीन लिया जाए, ये भी गृहिणी के लिए क्या है घातक साबित हो सकती है। एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए क्या अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए उसको समान दृष्टि होनी चाहिए। गृहिणी का मतलब सेविका नहीं कि वो पूरे खाना बनाकर पूरे परिवार के लोगों को खिलाए, इससे मतलब नहीं है कि मतलब गृहिणी का मेन मकसद होता है उस परिवार को क्या है बांधे रखना, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को क्या है समान भाव से व्यवहार करना, समदृष्टि समान नज़र से सबको देखना, इसया उसके अंदर नहीं है। पड़ोसी से कैसे बात करना है उसके अंदर यह भी होना चाहिए उसके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गृहिणी के अंदर एक चरित्र मतलब चरित्रवान होना चाहिए, चरित्र बनाने की क्षमता होनी चाहिए एक गृहिणी के। अगर मान लो कोई गृहिणी है अपने बच्चों के अंदर वो मौलिक गुणों को उत्पन्न नहीं कर पा रही है तो वह गृहिणी सुपर गृहिणी नहीं मानी जाएगी। चाहे वो गृहिणी भले कितना हो पढ़ी लिखी हो, भले चाहे कितना हो एजुकेटेड है, लेकिन वह गृहिणी एक सुपर गृहिणी नहीं बन। गृहिणी का मेन उद्देश्य कि परिवार के बच्चों को क्या है आगे लेके जाना, परिवार के बच्चों को बढ़ाना, क्योंकि जो परिवार के बच्चे जो होते हैं वहीं परिवार के क्या होते हैं भविष्य होते हैं, वहीं परिवार को आगे बढ़ा जाएंगे। वहीं एक तरह से क्या है परिवार के कर्णधार होते हैं बच्चे, वो किस दिशा में परिवार को ले जाएंगे वो क्या बच्चों की विवेक पर निर्भर करेगा। बच्चों की दक्षता जो होती है, बच्चों की जो सोच होती है उस पर निर्भर करेगा। बच्चों के अंदर जो उच्च क्वालिटी की सोच है उसको उत्पन्न करने की जिम्मेदारी क्या होती है एक गृहिणी होती है। ये कहा जाता है कि जो परिवार होता है एक तरह से क्या है प्राइमरी पाठशाला होता है बच्चों के लिए। बच्चे जो चीज़ वहाँ सीखते हैं वही चीज़ जाके अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करते हैं। बच्चों के अंदर जो संस्कार का गुण है वो स्कूलों में नहीं मिलता है, वो जो संस्कार का गुण है वो परिवार से ही मिलता है। अगर उसके पेरेंट्स उस परिवार की गृहिणी अपने बच्चों के अंदर उच्च क्वालिटी का संस्कार नहीं डाल पाती है तो समझिए कि वो असफल गृहिणी है, सफल गृहिणी की श्रेणी में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अगर आप एक सुपर गृहिणी बनना चाहती हैं तो आपके अंदर कुछ मौलिक गुण होना चाहिए और उस गुण को क्या है बनाए रखना चाहिए। और परिवार के अन्य सदस्यों को यह चाहिए कि गृहिणी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। अगर गृहिणी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उसकी जो कार्य क्षमता है दक्षता है वो सब क्या होगी प्रभावित होगी। इसलिए अगर आप गृहिणी से क्या है मतलब कम एक्सपेक्टेशन करते हैं और जो भी समस्या आती है उसको परिवार में सब लोगों को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। और देखिए स्वाभाविक बात है गृहिणी भी क्या होती है वो भी एक मानव होती है, उसके अंदर भी क्या है संवेदना होती है, उसके पास भी हृदय होते हैं, मस्तिष्क होती है, वो भी क्या हर एक बात को क्या है महसूस करती है, अनुभूत कर सकती है, क्या है उसको फील कर सकती है। इसलिए गृहिणी के साथ हमेशा क्या है सौहार्द का पूर्ण क्या है शिष्टाचार के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे यह महसूस नहीं करना चाहिए कि ये दूसरे के घर से आई है, ये हमारी सेविका है, परिवार की सेविका, ये परिवार की सेवा करेगी। इस तरह की भावना परिवार के लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की भावना परिवार के लोगों के अंदर है तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो परिवार पिछड़ जाएगा। दोस्तों नमस्ते।